जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं, सबके अंदर आत्मा तथा अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान हैं। भगवान ही उन सब रूपों में प्रकट है। अतएव उनकी सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना और उनका हित करना हमारा परम धर्म है। हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज आप ज्येष्ठ महात्म कथा का रसपान करेंगे, जिसके अंतर्गत आज आप चंदन दान का मंत्र तथा ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य का कथा श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम आपको एक प्रेरक कथा सुनाएंगे, जिसमें एक भक्त के निस्वार्थ सेवा की कथा है। एक बार की बात है, एक गांव में एक मजदूर था। नया नया दिल्ली गया, पत्नी को किराए के मकान में छोड़कर काम की तलाश में निकल गया। एक जगह गुरुद्वारे में सेवा चल रही थी। कुछ लड़कों को काम करते देखा और उसने पूछा, क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? लड़कों ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मजदूर कहने लगा, तुम्हारे मालिक कौन है? लड़कों को शरारत सूझी और बोले, मालिक बाहर गया है, तुम बस काम कर लग जाओ, हम बता देंगे आज से लगे हो। मजदूर खुश हो गया और काम करने लगा। रोज सुबह समय से आता, शाम को जाता, पूरी मेहनत लगन से अपने काम को करता। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। मजदूर ने फिर लड़कों से पूछा, मालिक कब आएंगे? लड़कों ने फिर कहा कि अगले हफ्ते आएंगे। फिर से एक हफ्ता निकल गया। मजदूर लड़कों से बोला, भैया आज तो घर पर खाने को भी कुछ नहीं बचा। पत्नी बोली, कुछ पैसे लाओ तभी तो खाना बनेगा, मालिक हमें मिलवा दो। लड़कों ने बात अगले दिन तक टाल दी, मगर मजदूर के जाते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा और उन्होंने आखिर फैसला लिया कि वो मजदूर को सब कुछ सच सच बता देंगे। ये गुरुद्वारे की सेवा है, यहाँ कोई मालिक नहीं, ये तो हम अपने गुरु महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। अगले दिन मजदूर आया तो सभी लड़कों के चेहरे उतरे हुए थे। वे बोले, अंकल जी हमें माफ़ कर दो, हम सब आपसे मजाक कर रहे थे और सारी बात बता दी। मजदूर हंसा और बोला, मजाक तो आप अब कर रहे हो, हमारे मालिक तो सचमुच बहुत अच्छे हैं। कल दोपहर में हमारे घर आए थे, पत्नी को 1 महीने की पगार और 15 दिनों का राशन देकर गए हैं। कौन मालिक मजदूर के घर पर पगार देता है और राशन देता है? सचमुच हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। और फिर अपने काम में मेहनत से जुट गया। लड़कों की समझ में आ गया, जो बिना स्वार्थ के गुरु की सेवा करता है, गुरु हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसके दुख तकलीफ को दूर करते हैं। इसलिए हमें भगवान की भक्ति या किसी भी कार्य को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला है। वो हमारे कर्म को देखता है और उसी के अनुसार हमें फल प्रदान करता है। आइए अब ज्येष्ठ महात्म्य कथा सुनते हैं। पूर्ण खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पीतर और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जलदान अवश्य करना चाहिए। जो प्राणी मात्र के दिए जलदान देने में असमर्थ हैं, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जलदान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करे। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा। इसलिए समय उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता, वह घोर नरकों में यातना भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर पपीहे की योनि में जन्म लेता है। इस विषय से मैं तुमसे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाले पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय दैव योग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहां पर तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया।
उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। तब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया। तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग करके उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेकों नरमों को यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक के योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के कोठरे में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना लिया और वह उस वृक्ष के कोठरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोठरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। उनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। वहां से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सभी वृतांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन में उसने प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं। फिर लोक के निश्चयार्थ में कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को लेता रहा। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका क्षुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीणायु हो गया। भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदानों को लेकर उसके अन्न को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया और जब उसको यमलोक ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुद्गरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्ग में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने लगे कि यमराज के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते ही दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुआ और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया।
वे सब विष्णुदूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर भगवान विष्णु क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर वो वापस आए और यमलोक वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर 10 दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय दिनेश विष्णु को प्रणाम करके कहा कि भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो इसको तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान जरूर करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित फूल, माला, विविध प्रकार के पान करने लायक जैसे आम का पन्ना, लस्सी, शरबत, इन सब चीज़ों से सत्कार करना चाहिए। स्वयं शुद्ध होकर देखना चाहिए। स्वयं सुगंध युक्त व्यंजन से हवा करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं, वे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सकें। धन्यवाद।